गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स हमें थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में, फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। मान के चलो आपके पास सपोज दैट ये नंबर है, इस नंबर का आपको पता नहीं है कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। हम किससे पढ़ रहे हैं? 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। हम इसका पता लगाने के लिए हम पहले देखते हैं कि इवन ऑर्डर पे कौन से आ रहे हैं और ओड ऑर्डर पे कौन से आ रहे हैं। ओड ऑर्डर पे आने वाले नंबर कौन से हैं? 5 है, 2 है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये फिफ्थ पे आ रहा है, ये कौन से पे आ रहा है? 7th नंबर पे आ रहा है। इन सबको जोड़ो, ओड पे आने वाले, और फिर इवन वाले को लो। इवन पे कौन कौन से आ रहे हैं? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। यानी कि पहले, तीसरे, 5वें और 7वें नंबर पे आने वाले अंकों का योग कर दो। इन डिजिट का सम करेंगे तो 5 एंड 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 एंड 1 कितना हो जाएगा? 8। 5 एंड 2 कितना होगा? 7। 7 एंड 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 एंड 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इनको ओड वाले पे आने वाले का सम कितना हो गया? 10। इवन पे आने वाले डिजिट का सम क्या होगा? देखो ये 7, 7 एंड 9, 7 एंड 7 कितने हो गए? 14। 14 एंड 9 कितना हो गया? 23। इन नंबरों का सम कितना आ रहा है? 23। इन दोनों को डिफरेंस कर दो, घटा दो एक दूसरे में से। प्लस का बचता है या माइनस का बचता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है क्या? डिफरेंस। डिफरेंस तो 23 में से निकालेंगे 10 को तो कितना बचेगा? 13। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो 13 है ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यदि ये डिजिट 11 से डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं होती है तो फिर नहीं होगा। जैसे आपने एक केस लिखा था 143, ऐसा एग्जाम्पल्स आप लोगों को जब एग्जाम्पल करने के लिए दिए थे तब आपने ये वाला पुटअप किया था, और कई बच्चों ने 143 को प्राइम नंबर बता दिया था। उस केस में मैंने इसको ऐसे ही चेक किया, पहले और तीसरे पे आने वाला का सम कितना हो गया? 4, और यानी कि विषम क्रम पे आने वालों का सम कितना हो गया? 4, और इवन ऑर्डर पे आने वालों का सम कितना होगा? ये अकेला ये 4, तो ये कितना हो गया? 4। दोनों का डिफरेंस किया मैंने, 4 माइनस 4 कितना आया? 0, और 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, अतः ये 143 भी डिवाइड हो जाएगा। ये वाले केस में तो नहीं हुआ था क्योंकि 13 डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन इस केस में ये डिवाइड हो गया। आप इसको डिवाइड करके देखना, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसके 143 के केस में आप लोग चेक भी कर सकते हो, 11 से डिवाइड करोगे, छोटा नंबर में चेक करके बता देता हूँ। 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3, और 3 नोट करोगे तो कितना जाएगा? 11 3 जा 33, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक जैसे प्राइम नंबर के केसेज में कुछ बच्चों ने 87 लिखा था, उनका 87 वाला मैं कैसे चेक कर रहा था आपका? मैं 87 वाला 3 से चेक करता हूँ। सबसे पहले 2 से चेक किया मैंने इसको, 2 से नहीं है। 87 वाले को मैंने सम किया, 8 एंड 7 कितना हो गया? 15। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है? सम कर दो। 15 आ रहा था और 15 3 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए ये वाला नंबर भी कैसा था? कंपोजिट नंबर था, कुछ ने प्राइम में लिख रखा था। तो इसको ऐसे चेक करते हैं। आप डिविजिबिलिटी के रूल्स बीच बीच में आते रहेंगे तो मैं उनको बताता रहूँगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन भाई, ये नंबर दे रखा है आपके पास, ये नंबर दे रखा है आपके पास 7 × 11 × 13 + 13, और एक दूसरा नंबर ये दे रखा है ये। आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। आपको ये बात एक्सप्लेन करके बतानी है कि ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो दोनों नंबर कंपोजिट हैं। सबसे पहले केस में हम इसको ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट केस में हम इसको लेंगे। पहले हम इसको बता देते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। नंबर क्या है? नंबर है 7 × 11 × 13 + 13। नंबर समझ में आ गए? मैंने यहाँ से यहाँ पे नंबर ही नोट किया है। अब देखो, ये एक फैक्टर है, लेकिन ये प्लस का सिंबल आने से ये वाला नंबर अलग हो गया। यदि ये 13 न हो तो हम इसको डायरेक्टली ही कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि फैक्टर बन रहे हैं इसमें। ये जो नंबर बनेगा वो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये प्लस होने के बाद में हम इस नंबर को पहले कंप्लीट करेंगे कि ये नंबर कंप्लीट क्या है।
आप देखेंगे इसमें कि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में चली जाएंगी बाकी की टर्म। ये कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1। यहाँ से आप बोर्ड मास का रूल लगा दो। बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है बच्चों कि 7 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 11 जा कितने होते हैं 11 7 जा 77 प्लस 1 आगे आ जाएगा 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। इसको लिख सकते हैं हम 13 मल्टीप्लाई बाई 78। ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको यहाँ तक। ये जो नंबर है वो 13 मल्टीप्लाई बाई 78। इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा आपके पास। वो जो नंबर आएगा उस नंबर के कंपोजिट होने की बात की है। अब बताओ मुझे एक बात कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर वन और नंबर जो सेल्फ है इन दोनों के अलावा अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो नंबर कंपोजिट होगा, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो नंबर क्या होगा प्राइम नंबर होगा। अब चूंकि ये वाला नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 78 से भी डिवाइड हो रहा है, और अगर हम 78 के भी फैक्टर करें 78 के भी फैक्टर कर दो, ये लो 13 मल्टीप्लाई बाई 78 के फैक्टर कर दो 13 मल्टीप्लाई बाई 6। 13 6 जा कितने होते हैं 78। 13 6 जा कितने होते हैं 78। तो ये इन तीन नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है। 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और 13 6 जा 78 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इतने सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, अतः ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बात तो आप यहीं पे ही कह देते हैं। यहाँ पे हम इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि यहाँ तक तो बात सही थी हमारी, लेकिन ये अलग टर्म हो गई। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये +13 अलग टर्म होगी। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब तो हम यहीं पे ही कह देते कि कंपोजिट नंबर है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, ये किस में है सम में है, ऐड में है। तो ऐड को पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पूरा ये मल्टीप्लाई में है, अब मल्टीप्लाई में है तो अब हम कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा होगा कंपोजिट नंबर होगा। देखो ये लिख दो, दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 6 ये जो नंबर दिया गया है इज डिवाइड बाई 13 एंड 6। ये जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर है, वो 13 6 और आगे भी लिखना चाहो तो 78 भी लिख दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये नंबर कैसा होगा कंपोजिट नंबर होगा। आ गई होगी ये बात समझ में। ये नंबर कंपोजिट क्यों है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 13 एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है, जो कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा है। किसके अलावा है 1 एंड इटसेल्फ के अलावा है। आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं हम, ये वाला सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 +5। इसके केस में भी +5 अलग हो गया। अगर ये +5 नहीं होता तो हम यहीं पे ही कह देते डायरेक्ट कि ये इतने सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन +5 हो रहा है तो पहले +5 को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। +5 को सॉल्व करने के लिए हमें +5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ये एक पूरी टर्म मानी जाएगी और ये एक पूरी टर्म। मैंने आपको कई बार बताया कि टर्म प्लस के बाद में अलग होती है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्मों में से कॉमन क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब 5 तो कॉमन ले लिया है हमने, तो जैसे यहाँ पे 13 लिया था ऊपर वाले केस में, तो 13 को दोबारा नहीं लिखा था हमने। ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब यहाँ से 5 कॉमन चला जाएगा। 5 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ये बात समझने की है कि यहाँ से 5 कॉमन आ गया है इसलिए 1 आया है यहाँ पे। ये 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप सबको। इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर इसको ऐड कर देंगे उसमें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये इनको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है 24। इसका मल्टीप्लाई और कर दो, 6 7 जा
42 प्लस का क्या जाएगा 1। क्या किया मैंने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो ये कितना आ गया 24 और ये प्लस का 1 अलग आ गया। ऐसा मत कर देना कि इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर दो, नहीं, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होता है। तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये मल्टीप्लाई में सॉल्व होगा। इसलिए तो कहता हूँ कि बैक टू बेसिक को अच्छे ढंग से कर लो। जिनको बैक टू बेसिक क्लियर है उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 42 को 24 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे 8 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10, 0 आ जाएगा। 8 एंड 1 9 एंड 1 10, 1008 प्लस का क्या जाएगा 1। अब ये कितना है 5 ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा 1009। अब 1 को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई बताया मैंने कि ब्रैकेट लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो। बैक टू बेसिक में बहुत बार बताया ये मैंने 1009। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये कोई नंबर है और ये जो नंबर है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं भले। ऊपर वाले में तो नहीं दिखाया, इसमें दिखा दो भले। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45 और फिर कितना जाएगा 0 एंड 5 1 जा 5। ये क्या, ये नंबर है एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना वो ये नंबर था जिसको इस टाइप से उसने दिखाया था। हमने इसको दिखा दिया ये 5045। अब आप खुद आइडिया लगाओ कि ये नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ये नंबर ऊपर से ही देख सकते हैं हम। 1 एंड इटसेल्फ कितना है 5045। इसके अलावा ये 5 और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वही लाइन हम फिर से लिख देंगे। दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। बिकॉज जो नंबर है 5045 इज डिवाइड बाई 5 एंड 1009। ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये 5 एंड 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि ये क्यों होता है। हमारे पास नंबर तो ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था। एक ही क्वेश्चन में बेटा ये 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था और एक क्वेश्चन ये था। मैंने पहले इसको सॉल्व किया फिर इसके बाद में इसको सॉल्व किया। आपको सिर्फ ये पूरा डेटा जो मैंने बताया है आपको, ये आप लिख लेंगे अच्छे ढंग से समझ के। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसको मैं पहले एक फिगर बना देता हूँ, उस फिगर से समझाएंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, किसकी बात की है इसने, क्वेश्चन में से ही पॉइंटों को निकालो। किसकी बात की है, सर्कुलर पाथ की। मैंने ये एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, जो कि स्पोर्ट्स फील्ड है बिल्कुल। सोनिया, एक बच्ची का नाम है, क्या है, सोनिया। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। सोनिया, जो सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round। सोनिया, मान के चलो सोनिया इस जगह पे है, सोनिया इस जगह पे है और वो एक राउंड लगाने में, इसका एक राउंड लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 minutes। क्लियर है बात। सोनिया एक राउंड लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 minutes लेती है। भाई रवि, जबकि रवि टेक्स 12 minutes, और जो रवि है, जो रवि टेक्स है वो कितना लेता है, 12 minutes फॉर द सेम, यानी कि इसी में ही। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। मान के चलो जो सोनिया है और जो रवि है वो इसी पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में और एक ही समय पर
स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना, तो आपको ये बताना है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। मान के चलो ये यहाँ से हुआ, तो रवि स्टार्ट किया, रवि 12 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा, रवि 12 मिनट में वापस एक राउंड लगा के आ जाएगा। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट में तो वो कम दूरी ही तय करेगी, कम दूरी ही तय करेगी। और जबकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, 12 मिनट में ही पूरा कर लेगा, तो सोनिया पीछे रह जाएगी। फिर रवि आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा से फिर सोनिया उसका पीछा करेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि रवि की स्पीड ज़्यादा है, कम समय ले रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इसको जल्दी जल्दी इसको पीछा करते हुए इसको पकड़ लेगा। आपको ये बताना है कि आगे वो कब मिलेंगे। अब मैं सोनिया का और रवि का केस लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो सोनिया है, सोनिया इस पॉइंट पर है, सोनिया इस पॉइंट पर है, सोनिया 18 मिनट लेती है, तो वापस से 18 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पे दोबारा कब आएगी, अगले 18 मिनट में, इसका मतलब अगले स्टार्टिंग से 36 मिनट में। फिर अगले बार कब आएगी, 54 मिनट पे इसी पॉइंट पे आ जाएगी। यानी कि एक राउंड 18 मिनट में पूरा करके यहाँ पे आ जाएगी, अगला राउंड फिर 18 मिनट लेगी, यानी कि 36वें मिनट पे वापस यहीं पे आ जाएगी। फिर अगला राउंड पूरा करेगी, 54वें मिनट पे वो यहाँ पे आ जाएगी। ये तो सोनिया का केस था। और रवि का केस क्या था, इसी पॉइंट पे इन यानी कि 18 मिनट बाद भी सोनिया यहाँ पे होगी, 36 मिनट बाद भी सोनिया यहाँ पे होगी, और 54 मिनट बाद भी सोनिया यहीं पर ही होगी। रवि के केस में क्या होगा, वो 12 मिनट में यहाँ पे आएगा, फिर अगले 12 मिनट और लेगा वो, यानी कि 24वें मिनट पर वो वापस इसी जगह पे होगा। 24वें मिनट का मतलब दूसरा चक्कर हो चुका होगा उसका यहाँ पे, और फिर तीसरा चक्कर कब होगा उसका, 36वें मिनट पे, यानी 12 की टेबल से आ जाएगा, 36वें मिनट पे यहाँ पे होगा। और अगला चक्कर कब होगा, 48 पे। आप देखो कि दोनों यहाँ पर कब आ रहे हैं, दोनों इसी पॉइंट पर एक साथ कब हो रहे हैं, या तो स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन उसने पूछा स्टार्टिंग के बाद में, तो सोनिया 36वें मिनट पर भी यहाँ पर होती है, और रवि है वो भी 36वें मिनट पे यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 36। लेकिन अब हम ये तो मैंने आपको समझाया है कैसे, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे। ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 18 एंड 12 का, ठीक है। तो 18 के फैक्टर कर दें, 18 के फैक्टर अब मैं डायरेक्ट करके बता दूं, आप लोग खुद करके देख लेना, या अपन देखते हैं इसमें 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6, एंड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, एंड 12 का निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12। ये आप लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना वापस से, 18 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। कैसे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, वापस से आ गया। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम के लिए ज़्यादा को लेते हैं, इसमें 2 कितनी बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम टाइम वाले को लेते हैं, यानी कि हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे। क्लियर है बात एलसीएम के लिए। इसमें 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, और इसमें 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से। तो ज़्यादा बार को लिखते हैं, ज़्यादा बार किसमें, इसमें है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 9 4 जा 36। तो वो अगेन कब मिलेंगे, रवि एंड सोनिया मीट अगेन, रवि एंड सोनिया मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। वो दोनों अगेन कब मिलेंगे, 36 मिनट, यानी कि रवि एंड सोनिया मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आज आपका होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे और 7 करोगे, जिनका कुछ पेंडिंग रह रहा है वो कंप्लीट करेंगे। कल मैं वापस से चेक करूँगा, और मैं ग्रुप रेगुलर देख रहा हूँ, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने जो पीसा का वर्क किया है, वो जो पीसा का वर्क है उसका रिकॉर्ड मेरे पास बन गया, मैं अभी नाम नहीं दिखा रहा हूँ। ये सबके क्वेश्चन नंबर वाइज मैंने चेक कर दिए हैं। जिन बच्चों ने एसएसटी वाले ग्रुप में सेंड नहीं किया है, ये मैंने आपको बता दिया है, एसएसटी में भी ऐसा ही रिकॉर्ड बनेगा। मैं नाम नहीं दिखा रहा आपके लिए कि किसके नाम, मैं बाद में बता दूंगा आपको, रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। तो वो बच्चे एसएसटी वाले ग्रुप में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, 1 to 10 और 11 to 20 आपने मुझे सेंड कर दिया, तो 21 to
30 वो SST वाले ग्रुप में मैडम के में पूनम मैडम के में सेंड कर दें, क्योंकि वो वहाँ पे चेक होंगे। और मैंने सबके लिया है, देखो सबकी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस भेजी है, आपका रिकॉर्ड में अच्छा बना रहा हूँ, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद बच्चों।